फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल MK आर्ट हिंदी इंग्लिश में। और हम नरेशन का यह तीसरा पार्ट आपको बताने जा रहे हैं। 2 पार्ट हमने पहले से ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं, कृपया जा करके उनको देखिए। उसके बाद अगर आप इनको देखते हैं तो आपको समझ में आएगा। उसके अलावा यदि आप इसी वीडियो को आप देखते हैं तो आपको पूरी तरीके से समझ में नहीं आएगा। इसीलिए आपसे पहले निवेदन है कि प्लेलिस्ट में जाइए और पहले आप वो 2 वीडियो देखिए, उसके बाद यहाँ आएंगे तो आपको और आसानी से नरेशन समझ में आएगा। तो ये नरेशन के 2 भाग हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। इतनी बात आपको बता देते हैं। रूल नंबर यहाँ 3 लिखा हुआ है, क्योंकि 2 रूल हमने पहले ऑलरेडी आपको समझा दिया है। यदि आरबी यानी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और आरएस यानी रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस में हो तो निम्न प्रकार से बदलाव होगा। यदि देखिए टेंस जो है, यदि आपका टेंस जो है पास्ट इंडिफिनिट में हो, किसमें हो, पास्ट इंडिफिनिट में हो, तो उसे पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस हो तो उसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर देते हैं। यानी पास्ट इंडिफिनिट को पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। अगर पास्ट परफेक्ट दिया हो या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस दिया हो तो उसमें बदलाव नहीं होता है। जैसे कि आपको शुरुआत में हमने पूरा डिटेल के साथ आपको सब कुछ बता रखा है कि डायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है। तो आप इसका जाकर के पहले बेसिक पार्ट देखिए, उसके बाद अगर आप यहाँ आते हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए हम फिर भी आपको थोड़ा थोड़ा सा बेसिक दे देते हैं। देखिए, अफर्मेटिव नेगेटिव को सेड टू को हम टोल्ड में चेंज करेंगे और सेड को सेड में रखेंगे। ठीक है। अगर बात करें इंट्रोगेटिव की, तो इंट्रोगेटिव यदि आपके सामने आता है तो सेड टू आपका आस्क्ड हो जाएगा, सेड आपका सेड रहेगा। ये आरबी की बात हो रही है, इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब में ऐसा होता है। चलिए हम देर ना करते हुए इसकी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज में और डिटेल से समझाते हैं। लिखा है, ही सेड टू मी आई वॉज प्लेइंग द गेम। ही सेड टू मी आई वॉज प्लेइंग द गेम। देखिए, जो आपकी आरएस यानी रिपोर्टेड स्पीच, क्या है ये, आरएस रिपोर्टेड स्पीच, वो भी आपकी अफर्मेटिव है। और ये दोनों देखिए आपको पास्ट में दिखाई देते हैं, यानी रूल तो हमारा जो है वही है। तो हम क्या करेंगे, ही सेड टू को इसमें चेंज कर लें टोल्ड में, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव नहीं है। टोल्ड मी, फिर आप दैट लगा लेंगे। आई कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, आपको पता है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी ही के अकॉर्डिंग। तो क्या होना चाहिए, ही। अब ये कौन सा टेंस है, ये भी आपको पहचान में आना चाहिए। ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। जिनको टेंस ना आते हो कृपया जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर के 12 के 12 टेंस आपको समझाए जा चुके हैं, वहाँ आप जाइए, टेंस सीखिए, उसके बाद आप यहाँ आइए और आसानी से चीज़ें समझ में आएंगी। आई वॉज प्लेइंग द गेम, तो क्या हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बन जाएगा। किसमें, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा। तो ही हैड बीन प्लेइंग द गेम। ठीक है, और ये आपका सेंटेंस बन गया। ठीक है। दूसरा आपके सामने दिया हुआ है, किरण सेड टू मोहित ही रोट अ लेटर। अब देखिए, ये ही रोट अ लेटर, ये भी आपका अफर्मेटिव है, और ये पास्ट इंडिफिनिट में दिया हुआ है, ये भी आपका पास्ट में दिया हुआ है, यानी रूल हमारा एकदम सही है। देखिए यहाँ पर क्या देना है, तो ये लिखा होगा, किरण आप लिखेंगे, सेड टू को टोल्ड में चेंज करेंगे, मोहित, फिर आप दैट लगा लेंगे। ही कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है। जिनको पर्सन नहीं पता है कृपया जाकर बेसिक वीडियो जरूर देखें। दैट लगा लिया, ही का ही लिखा। अब ये पास्ट इंडेफिनिट किस में चला जाएगा, पास्ट परफेक्ट में, ही हैड, और राइट की थर्ड फॉर्म रिटन ए लेटर, ही हैड रिटन ए लेटर। अगला आपके सामने लिखा हुआ है, ही सेड आई हैड डन माई वर्क टुडे। ही सेड, ही का ही रहेगा, सेड चेंज नहीं होता, चाहे अफर्मेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव कुछ भी हो, लेकिन ये तो अफर्मेटिव है, तो यहाँ पर दैट लगा लेंगे। क्या लगा लेंगे, दैट। आई कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, चेंज इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, ही के अकॉर्डिंग, तो ये ही रहेगा। ही हैड डन माई वर्क, ये कौन सा है, पास्ट परफेक्ट है। कौन सा है, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट चेंज होता नहीं, तो आप ऐसे लिख लेंगे, ही हैड डन, और यहाँ पर ही है तो आई के साथ माई होता है, तो ही के साथ हिज वर्क। ठीक है। और टुडे को किस में चेंज कर देते हैं, दैट डे। किसमें, दैट डे में। जिनको ना पता हो वो बेसिक वीडियो देख के आए, उनके बाद अगर आप रूल नंबर ये 3 पढ़ते हैं आकर के, तब आपको चीज़ें आसानी से अच्छे समझ में आ जाएंगी। अगला है, नेहा सेड टू राकेश डिड यू प्ले म्यूजिक फॉर मी। तो यहाँ पर नेहा, देखिए यहाँ पर जैसे ही क्वेश्चन मार्क लगा, आप सेड टू को आस्क्ड में चेंज कर देंगे। क्या हो जाएगा, नेहा आस्क्ड राकेश। अब ये इंट्रोगेटिव है तो आप इफ लगाएंगे, जिनको ना पता हो बेसिक देखें जाकर के इफ। अब ये क्या होगा, ये इधर, यू कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग जो ना, राकेश के अकॉर्डिंग, तो ये क्या बन जाएगा, ही।
इतना समझ में आ गया। ये पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट परफेक्ट में जाएगा। ही हैड प्लेड म्यूजिक फॉर, और यहाँ मी कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, किसके अकॉर्डिंग चेंज होना, नेहा के अकॉर्डिंग, तो यहाँ क्या हो जाना चाहिए, हर। सेंटेंस बन गया। क्योंकि ये देखिए इफ के बाद सेंटेंस कैसा हो जाता है, अफर्मेटिव। कभी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप अगर इनडायरेक्ट करते हैं तो वो आपका जो RS होता है यानी रिपोर्टेड स्पीच होता है वो किस में आ जाती है, अफर्मेटिव में आ जाती है। अगला देखिए लिखा है संध्या सेड टू गोविंद व्हाट वाज ही ईटिंग नाउ। संध्या, अब देखिए इसमें क्वेश्चन मार्क लगा, सेड टू को आस्क्ड में चेंज करिए, लिखिए संध्या आस्क्ड गोविंद, ठीक है। अब क्या लगाएंगे, इफ नहीं लगा सकते, क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि सेकंड टाइप वर्ड दिया है, आपको बताया जा चुका है। जिनको ना पता हो कृपया जा करके बेसिक वीडियो देखें। क्या वॉट का वॉट रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, वॉट। अब ये यहाँ ही आएगा, ये इधर जाएगा, तो ही आपका थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता, ही। अब ये कौन सा टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस, ये बन जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो क्या हो जाएगा, ही हैड बीन ईटिंग, ही हैड बीन ईटिंग। नाउ को किस में चेंज कर देते हैं, देन में, तो क्या हो जाएगा, ही हैड बीन ईटिंग देन। चलिए अगला सेंटेंस आपके सामने देखिए ध्यान से, ये लिखा है यू वर सेविंग योर मनी राम सेड टू रिया। देखिए कभी जरूरी नहीं होता कि जो RS RB हो वो इधर ही हो, कभी उठ करके यहाँ भी हो सकती है RB। तो आपको चाहे तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, चाहे तो आप इसको पहले लिख लीजिए। तो ये यू वर सेविंग योर मनी, ये जो RS दिया हुआ है ये आपका अफर्मेटिव है, तो सेड टू को टोल्ड में चेंज कर दे देंगे, आस्क्ड में, हाँ टोल्ड में चेंज कर देंगे। तो ये टोल्ड में चेंज करें तो क्या हो जाएगा, राम टोल्ड रिया, क्या हो जाएगा, राम टोल्ड रिया, और रिया के बाद आप लगा लेंगे दैट। अब यू कौन सा पर्सन, यू है आपका सेकंड पर्सन, चेंज इसके अकॉर्डिंग करना, रिया के अकॉर्डिंग, तो क्या हो जाएगा सी। और ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस में दिया है तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाएगा, सी हैड बीन सेविंग, और सी के साथ क्या हो जाएगा, हर, यानी सी के साथ क्या अपने अंग्रेजी आती है, हर मनी। समझ में आ गया, इस तरीके से बना लेंगे। चलिए अगला देखते हैं। अगला देखिए लिखा है रवि सेड टू दिवाकर आई रोट ए स्मॉल बुक। देखिए यहाँ पर ये भी आपका पास्ट में, ये भी आपका पास्ट में, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, ये आप खुद से बनाइए, कमेंट करके बताइए कैसे बनेगा, सिंपल दिया हुआ है। अनिल सेड टू पुनीता यू हैड ईटन योर मील। तो अनिल लिख लीजिए, ये अफर्मेटिव है तो आप टोल्ड लगाएंगे, आस्क्ड नहीं लगाएंगे, टोल्ड पुनीता, ठीक है, दैट लगा लीजिए। ये कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन, किसके अकॉर्डिंग चेंज होना, पुनीता के अकॉर्डिंग, क्योंकि सेकंड पर्सन यहाँ चेंज होता है, फर्स्ट पर्सन यहाँ चेंज होता है, और थर्ड पर्सन दिया हो तो वो चेंज नहीं होता, तो ये हो जाएगा सी। अब ये देखिए किस में दिया है, ये दिया है आपका पास्ट परफेक्ट में, और जब पास्ट परफेक्ट में दिया है तो आप चेंज नहीं कर सकते, तो क्या हो जाएगा, सी हैड ईटन, और सी के साथ अपने अंग्रेजी हर, मील का मतलब भोजन, ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए अगला देखते हैं क्या लिखा है। ही सेड टू मी रिया वाज डूइंग हर वर्क, ये बिल्कुल अफर्मेटिव है, आप आसानी से इसको बना सकते हैं, दो आपको दे रहे हैं, दोनों आप अच्छे से बना लीजिए। अगला देखिए आपके सामने सेंटेंस लिखा हुआ है 10 नंबर पे, सी सेड टू मी वाज ही आस्किंग एनीथिंग, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क लगा है, जैसे ही आपको पता है कि सी लिखेंगे आस्क्ड और फिर मी, ठीक है, और ये अभी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो आप इफ लगा लीजिए। जैसे ही आपका हेल्पिंग वर्ब आ जाए, वर्ब, नाउन, प्रोनाउन, हेल्पिंग वर्ब, जो भी आपको कुछ ना पता हो कृपया आप चैनल पर विजिट कीजिए, चैनल पर जाइए, आपको सब कुछ मिलेगा। यहाँ पर ग्रामर्स, लिटरेचर, कुछ भी आपको ऐसा नहीं जो आपको ना मिले। आप विश्वास रखिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, आपकी अंग्रेजी की जितनी भी कमियां हैं वो दूर हो जाएंगी। क्या लिखा है, सी आस्क्ड मी इफ, अब ये ही इधर, वाज इधर, तो ही यहाँ आ गया। अब देखिए ये वाज ही आस्किंग एनीथिंग, ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस है, तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा, तो हो जाएगा हैड बीन आस्किंग एनीथिंग, ठीक है। और ये सेंटेंस कैसा हो जाता है, अफर्मेटिव हो जाता है, जैसे इंट्रोगेटिव आपके सामने दिया हो। अगला देखिए लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए, लिखा है रीता सेड टू सोहन व्हाट हैड यू प्लेड टुडे। अब लिखा है रीता, इसको तो लिखना, जैसे ही क्वेश्चन मार्क लगा देखा हम आस्क्ड लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, आस्क्ड सोहन।
सोहन देखिए सेकंड टाइप वर्ड दिया, कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं, वर्ड लिख लो। यू इधर, हैड इधर आ जाएगा, तो यू इधर आएगा। यू कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सोहन के अकॉर्डिंग। यहाँ नहीं हो जाएगा ही, क्योंकि सोहन मेल है तो ही का प्रयोग करेंगे। हैड यू प्लेड टुडे, ये आपका पास्ट परफेक्ट है और पास्ट परफेक्ट चेंज नहीं होता है, तो क्या हो जाएगा, ही हैड प्लेड टुडे को किसमें, दैट डे। जो भी चेंजिंग या जो कुछ भी आपको नहीं आता है, कृपया इसका बेसिक वीडियो जा करके जरूर देखें। होपफुली आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। जिनको समझ में नहीं आई हैं, कृपया जा करके बेसिक वीडियो देखिए, उसके बाद अगर आप इसको देखते हैं आकर के तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।